हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी श्रृंखला सीरीज मेथड स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। अगर आपने सुना होगा श्रृंखला, तो ये सीरीज अभी चलने वाला है। ये सीरीज अभी लगभग 15 से 20 दिन चलने वाला है, जिसका आज का पहला दिन है। एक जन भाऊ वो कल ये बढ़िया है, ठीक है। क्या नया चैप्टर स्टार्ट होते, अक्षर श्रृंखला पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? अक्षर श्रृंखला। फिर इसी अक्षर के आधार पर हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे। कोडिंग और क्या करेंगे? डिकोडिंग। जो कोड में है उसको डिकोड करेंगे। जो कोड में कुछ दे दिया उसको हम लोग, कोड में क्या है उसको अलग करना डिकोड कहलाता है, ठीक है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग जब चलेंगे, अक्षर के बाद आएगा इसमें नंबर। क्या आएगा? नंबर श्रृंखला। तो नंबर का भी क्या बनता है? कोड बनता है। उसके बाद क्या होता है? दोनों को मिलाकर, जैसे ये अल्फाबेट है, ये क्या है? अल्फाबेट। ये दोनों को मिलाकर फिर पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक। उसको क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक। उसमें दोनों रहेगा मिंजरा वाला। तो हम लोग ऐसे लेवल वाइज चलेंगे। आज हमारा काम है अक्षर श्रृंखला को समझना। अक्षर बचपन से पढ़े हो। क ख ग में कभी भी कोडिंग नहीं बनता, कोडिंग बनता है आपके इंग्लिश अल्फाबेट में। किसमें बनता है? इंग्लिश अल्फाबेट में बनता है। चलिए, बेसिक आइडिया तो है। ABCD EFG MNOP बचपन से किए हो। हाँ, कितने लेटर्स हैं? कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। अच्छा, हिंदी में कितने वर्ण हैं? अभी 53 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 53। 53 वर्ण है। और वर्णमाला कितनी है बोला तो एक ही वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला। यह है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वैसी 26 लेटर्स हैं आपके पास। कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स। इस 26 लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और कुछ नहीं। तो अंग्रेजी में कितने लेटर से पूछेगा तो याद रखेंगे 26 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। और ये 26 लेटर्स के ग्रुप को, इस 26 लेटर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अब याद नहीं होगा तो ये ध्यान में रखना। लेटर्स, लेटर्स मतलब आपके पास जो अक्षर है, या वर्ण बोल देते हैं आप लोग हिंदी में। जो वर्ण बोलते हैं वही लेटर्स है, ऐसा आप याद रखो। ये वर्ण है, ठीक है। अक्षर भी इससे बड़ा होता है, अक्षर भी बोलना बेकार होगा। ये वर्ण है, ठीक है। और यहाँ जो अल्फाबेट आया ये आपका वर्णमाला है। क्या है? अल्फाबेट का मतलब 26 लेटर्स हैं, वो अल्फाबेट है आपके। जब भी अल्फाबेट पूछे ना, चलिए अल्फाबेट बताइए करके, तो ABCD मत बोलना, A से Z तक होता है सर अल्फाबेट। आ रहा है समझ में? और कोई एक लेटर बता बोलेगा तो कोई भी लेटर बोल सकते हो, A B C ऐसे करके। समझ में आ गया? हाँ, अब इसी अल्फाबेट में हम 26 लेटर्स का पहले सबसे देखेंगे कि पूछेगा 15वां नंबर बताओ, तो 5वां नंबर बताओ। और कोडिंग डिकोडिंग में सीधा आपको याद रखना चाहिए कि N किन से नंबर में है। और याद नहीं है तो कभी भी कोड डिकोड नहीं कर पाओगे। भैया मैं 15 नंबर बोलते ही ओ याद आना चाहिए। इतना फास्ट और माइक्रो सेकंड में आपका दिमाग काम करना चाहिए, तब जाके कोडिंग डिकोडिंग काम करेगा, सही से काम कर पाओगे। तो पहला काम तो हमको माइक्रो और मिली सेकंड में जाने लायक रटना पड़ेगा। किसको? ABCD को। सर बचपन से रटे हैं सर। A फॉर B फॉर बच्चा, सबको याद है, सबको याद है, ठीक है। लेकिन ऐसा वाला याद नहीं करना है। हमको कैसा याद रखना है सर? हमको लाइन से ABCDE। ई में आपका थोड़ा सुरता लो, ई में सुरता लो। ई में क्या करना है? सुरता लेना है, ठीक है। फिर FGHIJ, जे में फिर सुरता लो। कहाँ सुरताथन? 5वां में सुरताथन भैया। 5वां और 10वां में सुरता लेन, ठीक है। 5वां और 10वां में क्या कर लिया? थोड़ा से सुरता लिया, थोड़ा गैप रखना था, है ना। ब्लैक में कैसे होता है, ऊपर नीचे बहुत हो जाता है। और मैं ब्लैक में पढ़ाऊंगा करके चालू तो कर दिया हूँ, लेकिन मजा नहीं आ रहा है मेरे को। आप लोगों के आंखों के लिए थोड़ा सा सोच रहा था। चलिए, सोचा हूं तो पूरा कर देता हूँ। जे के बाद क्या आएगा? किसको याद नहीं है? ABCDEFGHIJ के आएगा। के बाद के, एल के बाद MN। और ये ओ क्या है? 15वां नंबर। ओ क्या है? 15 नंबर। ओ के बाद PQRST। ये T है 20वां नंबर में। T कौन से नंबर में है? 20वां। इसके बाद क्या आएगा? UVWXY 25वां नंबर। और ये 26वां नंबर। कितने लेटर्स? तो 26 में ही तो आएगा। आ रहा है समझ में? ए बन गया भैया। अब इतना तो है कि आपको ए जोटी याद हो गया है। ए जोटी दिख गया होगा। ए जोटी मतलब EJOT और Y। ए जोटी ये आ गया।
एक तरीका ये है, लेकिन मैं अलग तरीके से याद करेंगे इसको। हमको एक एक लेटर का खटखट खटखट याद होना चाहिए, और खटखट खटखट याद करने के लिए आपको पहले तो 5 तक खट से याद रहना चाहिए। कि मैं पहला बोला तो एक, ए के लिए तो कुछ ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है। नंबर 1 मतलब ए ग्रेड, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगना चाहिए। ए के लिए 1, पहला लेटर क्या होता है? 1 होता है। दूसरा लेटर क्या होता है? तीसरा लेटर पूछे तो सी। चौथा में इनके लिए कुछ नहीं लगना चाहिए, ये तो बचपन से आप देखो यार, सी में तीसरा दिखता है, खट से दिखता है, क्योंकि बचपन से एबीसी तो लिखे इच्छा है। डी बोला तो 4 दिखना चाहिए, ई देख रहा तो 5 दिखना चाहिए। यहां तक तो दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एफ भी याद रहेगा, लेकिन बाई कंफ्यूज हो जाए, अगर कंफ्यूज हो जाए तो बचपन से आप एफ को ऐसे टाइप का बनाते थे। ये 6 है, दिख रहा है? तो एफ दिखते ही क्या दिखना चाहिए? 6। मैं चाहूंगा आप डायरेक्ट याद रखो इसको, एफ को भी क्या रखो? डायरेक्ट याद। एफ को भी डायरेक्ट याद, और नहीं दिखता है तो एफ तुरंत क्या दिखना चाहिए? ऐसे 6 दिखना चाहिए। एफ में क्या दिखना चाहिए आपको? है। अभी मैं देखने के लिए बोलूंगा, आ रहा है समझ में? अच्छा, जी में क्या दिखना चाहिए? 7। जी में क्या दिखना चाहिए? 7 दिखना चाहिए। जी में क्या दिखना चाहिए? 7। जी में 7, जी 7वां लेटर है, जी में क्या दिखना चाहिए? 7। एच में क्या दिखना चाहिए? एच में 8 दिखना चाहिए, दिख रहा है 8? ये देखो ना, एच में क्या दिखना चाहिए? 8। तो एच कौन सा लेटर है? यहां तक किसी को डाउट? आई में क्या दिखना चाहिए? आई में 9 दिखना चाहिए। ये आई ऐसे बनाते हैं, ये आई में क्या दिखना चाहिए? 9। आई में 9 दिखना चाहिए। आई में क्या दिखना चाहिए? 9। आईगा? नहीं, अभी नहीं आई, नो आई। ऐसे भी याद रख सकते हो, नो क्या होता है? आई। अभी आई नहीं, बाद में आई, बाद में आएगी। आई कि नहीं आई? नो, नो क्या है? आई है, नो आई है। डबल बैकअप रख रहा हूं कि नो आई, या कई बार आई दिखेगा तो याद नहीं आएगा। ये क्यों जरूरी है? अभी बस मैं बोल रहा हूं उतना कर लो, बाद में ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, जरूरी है। अब नहीं करोगे तो बाद में समझ आएगा कर लेना था, फिर वापस नहीं आता समय, पता है? जो ठीक है। जो कैसे दिखता है? जो क्या होता है? जो साबुन जानते हो क्या? या जो तो जानते होंगे, जो ठीक है। तो जा क्या है? जे क्या है? 10वां है, जो दिखना चाहिए, जा दिखना चाहिए, जो। समझ में आ रहा है? अच्छा, के क्या है? अब इसको ऐसे क्यों लिखा गया है? अगर आपने 4-5 बार देखेगा तो के और यू तो ऊपर में आ रहा है, 1, 11, 21, ऐसे भी याद रख सकते हो। 11 में क्या आएगा? यू में 21। एक बैकअप ये था। दूसरा बैकअप देखो, के। आ रहा है समझ में? के क्या है? के क्या है? 11 है सर। के क्या है? 11 है सर। के क्या है? 11 है सर। अरे है कि नहीं है? हाँ, के क्या है? 11 है। 11वां लेटर क्या है बोलेगा तो के है। 12वां लेटर तो बचपन से कुछ बोलो या मत बोलो, 12 तो बोले हो, क्या बोले हो? 12। तो एल में क्या याद रखना है? 12, ठीक है। लाओ बड़ा, इसे भी याद रख सकते हो, एल फॉर एल बड़ा, लार्ज बड़ा, ऐसे भी याद रख सकते हो। दो तरीके से, एक तो 12 से याद हो जाता है मेरे को, एक तो लार्ज बड़ा है। बड़ा कैसा है? लार्ज है। 12वां नंबर में लार्ज है। बड़ा, बड़ा मतलब खाओ ना, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा खाओ आप लोग, क्या खाओ? बड़ा। एम, एम खुद अपने आप को बताता है, मैं तेरा हूं, आपका नहीं, मैं तेरा हूं बोल रहा है। मैं क्या हूं? तेरा हूं, दिख रहा है तेरा? हाँ सर, ये है तेरा, ये क्या है? तेरा। तो एम खुद अपने आप को बताता है मैं क्या हूं? तेरा हूं। उधर से देखो, दिख रहा है कि नहीं? ऐसा ऐसा, हाँ सर तेरा है, क्लियर है? देख के भैया मूर्खटाई मत। एम के बाद एन आतेगा, एन, एन में क्या आएगा? 14, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो एन को? एम के बाद एन आता है तो मैं उसे याद किया हूं। एन का कुछ बन रहा है तो बनाइए ना, 14 करके बनता है ना, ना फोड़, नहीं बनता है ढंग से, है ना? नहीं बनता है। एम के बाद आता है तो एम को तेरा दिखता है ना, तो ये 14 है, ऐसे करके याद रख लेना। एम तेरा है तो ये क्या है? 14। और याद नहीं होगा तो ओ तो याद रहेगा, ओ याद रहता है, ओ 15, क्या याद रहेगा? अरे गलत समझ रहे हो, मैं 15 बोला, कुछ अलग सुन लिया क्या? मैं तो 15 बोल रहा था ठीक है। तो ओ क्या है? 15 है। ओ क्या है? 15 है, एकदम सरल, सबसे सरल यही है, कभी नहीं भूलेगा। आ रहा है समझ में? पी से पोला पी से क्या आएगा? ओ 15, पी पोला। पी पोला मतलब पोला बोलोगे 16 लिखोगे। प्रैक्टिस कैसे होगा? पी पोला 16 लिखोगे, पोला बोल के 16 लिखना है। क्यों खतरा है? क्यों खतरा है? ऐसे पूछते ना, क्यों ना जाऊं? खतरा है। क्यों क्या है? क्यों खतरा है? 17 है।
क्यों क्या है, खतरा है, क्यों 17 है। आ रहा समझ में, आर 18 है, रहा 18। तो आराम से प्रैक्टिस करोगे ना तो बन जाता है ये। आर क्या है, 18 है, आर क्या है, 18 है। और एस, एस खुद अपने आप को घुमा के बोलेगा मैं 19 हूं, मैं क्या हूं, 19। ठीक है, या तो याद रख सकते हो नाइस, नाइस। एस क्या है, एस नाइस है, क्या है, नाइस है। अब दो तरीके से याद रख सकते हो कि ये 19 जैसा दिखना चाहिए। T20 मैच तो सब खेले छो, खेले नहीं हो तो देखे तो होंगे। T20 है और क्या, टी कौन सा नंबर है, 20वां नंबर। T20 नहीं बोलना है आज के बाद, तुम खेलो या मत खेलो, या देखो या मत देखो, रीजनिंग में T20 देखना अच्छे। 20 नहीं बोलना है आज के बाद, क्या बोलना है, अरे 20 नहीं बोलना है, 20 नहीं बोलना है, 20 बोलना है, T20। U21, ठीक है, फलाना फलानी कहा थे, U21 आ रहा समझ में तुम 21 हो सब जन 18+ है ना यहाँ। यू क्या हो, 21, यू क्या हो, 21। आ रहा समझ में। वी बारिश, हम क्या हैं, बारिश हैं, हम क्या हैं, हम बारिश। वी, वी ऐसे लिख रहा है लेकिन ये वी को ऐसे पढ़ेंगे तो वी ऐसे लिख देता है, वी बारिश। तो आप, हम क्या हैं, बारिश, वी बारिश। U21, यू क्या है, 21 है। डब्लू फिर से अपने आप को बोलता है मैं ऐसा हूं, डब्लू फिर अपने आप को बोलता है। एम ने अपने अपने नीचे 1 लगा लिया था, डब्लू ने अपने ऊपर 2 लगा लिया, मैं 2 3 हूं। डब्लू क्या बोलता है, मैं 2 3 हूं। तो 23 में क्या आएगा, डब्लू आएगा। अरे 23 में क्या आएगा, 23वां लेटर डब्लू। समझ आ रहा है, 2 और 3 दिखता है कि नहीं दिखता है, दिख रहा है। इसने 1 लगाया, 1 3, उसने लगाया 2 3, तो 23 होगा। एक्स, 1 से 24 होगा, 1 से क्या होगा, 24। अच्छा किसी को पता है एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपायर, पुराना, क्लियर है। तो अपने एक्स के साथ चाय पर गया है, 24। अपने एक्स के साथ क्या पी रहा है, चाय, चाय से 24, एक्स के साथ 24। ये सब बातें सक्सेसफुल होने के बाद अच्छी लगती है, पहले ही बता दिया, डिस्क्लेमर। जैसे अब मूवी में दिखाता है ना, सिगरेट पीते हुए तो नीचे में लिखा रहता है हेल्थ के लिए हानिकारक है, हेल्थ के लिए हानिकारक है। ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही बता दिया, हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो कब ये हानिकारक नहीं रहेगा, पहले सक्सेसफुल हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब रहेगा और जेब में चाय के लिए पैसा होगा, तब हानिकारक नहीं है। अभी जेब में जो पैसा, ये आपका नहीं है, आपके मम्मी पापा का है, इसमें केवल हक उनका है, और ये आपके पढ़ाई का हक है। इसमें चाय और गुपचुप और पानी में न खत्म कीजिए इसको। जो भी पैसा मिलता है उसको अपने फ्यूचर में लगाइए। एक बार निवेश किया, रिटर्न आएगा, उसको ऐश करना, फिर उसको फलाना को पियाओ या फलानी को पियाओ, ये आपके ऊपर है। आ रहा समझ में। वाई 25 है, वाई क्या है, 25, वाई बच्ची है वाई, वाई क्या है, बच्ची है, वाई, वाई क्या है, बच्ची है। और जेड तो 26 है, जेड के लिए ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। हो गया, याद हुआ। तो एक बार रिवीजन करते हैं, 5 तक तो डायरेक्ट याद रखोगे। 1 में क्या है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। एफ कैसे दिखता है, 6 जैसा। जी में क्या दिखता है, 7। एच में क्या दिखता है, एच में 8 दिखता है। आई में क्या दिखता है, जे में क्या दिखता है, जो मतलब 10। के में क्या दिखता है, 11। एल, एल कौन से नंबर पर है, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, बाड़ा लार्ज, बाड़ा लार्ज। 13 किससे बनेगा, एम, 13 एम। 14 में एन, ओ फॉर 15, ओ 15। पी से पोला, पी पोला याद आ गया, मतलब हो गया 16, ठीक है। क्यों, खतरा से 17। हाँ, आर 18 मतलब 18, ठीक है। 19 में कौन है, 20 में क्या है, T20। यू वी बारिश, यू वी बारिश। 23 2 3, ठीक है। डब्लू 24 में एक्स के साथ 24, चाय किसके साथ, एक्स के साथ। 25 कौन भाई, बच्ची, वाई बच्ची है। और 26 में कौन है, जेड। हो गया याद। ले बताओ नॉम का है, आई है। के का स्थान बताइए, ओ का स्थान बताइए, एस का स्थान 19, टी का स्थान, यू का स्थान
हाँ कहा याद हो गया यार। आर का स्थान 18, एन 14, जे एफ 6, एच आर एम 13। अच्छा वी वी 22, एक्स 24, ठीक है। क्यू 17, एल लार्ज बड़ा है, ठीक है, लार्ज बड़ा है। जी 7 है, ई 5 है। अब ऐसे देखोगे तो उल्टा 5 बनता है यहाँ। 5 ऐसे बनना चाहिए, उल्टा बन जाता है। 5 है, ई क्या है, 5 है, ई में 5 है। बाकी ट्रिक की जरूरत नहीं है उसमें, कल बना रहा था तो मैं उसका भी बना लिया था। बाकी तो आपको अब याद हो चुका है ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, वाई क्या है, वाई क्या है, बच्ची है। तो मान लिया जाए याद हो गया। किसको याद नहीं है? 11 में क्या दिखता है, क्या दिखता है? 8 में क्या दिखता है, एच दिखता है। 15 में क्या दिखता है, 19 में क्या दिखता है, हाँ 22 में क्या दिखता है, वी दिखता है। 25 में वाई, 14 में एन, ठीक है। 10 में जे, जो कहू तब वो चल ही मोला अभी फिलहाल तो। अगर जे नहीं बोल पाते तो जो ही बोल दो अभी, जब तक याद नहीं होता। जो नहीं, इतना नहीं बोल पाते जो हो जाई फिर। जो जानते हो जो वो एहम रहा है क्या? ऐसा वाला है, पहले सीरियल देखो तुम मन? हातिम नोय जी हो, सोन परी घलो नोय, ऐसे करके गायब है। जीवन जी ऐसे कुछ कहा गाना है? हाँ बालवीर तो अभी ऐसा हमारे जमाना में और ही से। अच्छा तुम नहीं आना था तुम्हारे जमाना। जिमी जी है क्या, ऐसे करके गायब हुए। ओ मेरे थे शायद जो ऐसे मोड़ा लगा था। जो क्या कर बे, तुम्हारे जमाना में जो नहीं है कोई। जो चाहिए जो। चलिए अब क्या करना है हमको, हमको देखने आना चाहिए। अगर मैं इधर से गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करते करते मैं पूरा क्या लिखूंगा, 26 लेटर। ठीक है, तो वी ऐसे यू से स्टार्ट करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, होगा ऐसे। अब हम अगर लेफ्ट और राइट, क्योंकि यहाँ वही खेलेगा, बायां से कौन से नंबर पे बताइए। अभी जो हमने देखा पूरा क्या था, बायां से था। आ रहा समझ में? आपको क्या पूछ सकता है, दायां से भी बताइए। तो आपका जो लेफ्ट है वही आपका क्या है, आपका लेफ्ट ही इसका लेफ्ट है। ठीक है, आपका लेफ्ट ही, कि आप सामने देख रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर है तो यही लेफ्ट है, और आपका राइट इधर है तो यही राइट है, दाया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, राइट। समझ आ गया? अगर मैं लेफ्ट से पूछूं, लेफ्ट से पहला, तो आराम से बता सकते हो ए, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से चौथा। क्या सबको याद है लेफ्ट से? लेफ्ट से छठवा, सातवां, आठवां। लेफ्ट लेफ्ट से 15वां में कौन है, ओ है। लेफ्ट से 15 भी जो याद किया हो सब लेफ्ट से तो करवाया हूं यार, क्योंकि बचपन से यही तो पढ़े हो। ऐसे जाओगे तो लेफ्ट से आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट से कितना नंबर था ये जल्दी बताइए? 21, 22, 23, 24, 25। ये तो सीधा बता सकते हो। अब राइट से पूछे तो राइट से बताने आना चाहिए। तो राइट से आएंगे, राइट से आएंगे तो ये पहला होगा जेड, जेड क्या होगा पहला। वाई क्या होगा, ये तीसरा, डब्ल्यू चौथा। तो इधर से भी रटना पड़ेगा, ऐसे में तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम रटेंगे केवल लेफ्ट से, राइट से हम लोग निकालेंगे। छठवा में कौन है, यू। वैसे ये कितना में आएगा पता करना है। अब लॉजिक लगाना, ध्यान से समझना। ये एक कैसे आया, टोटल 26 है, 26 है ना यार। तो हम एक ज्यादा करके घटा दे तो 27 में 26 घटाएंगे तो 27 में क्या घटा दिया, 26। तो 27 में 26 घटाओ 1 आएगा, 27 में 25 घटाओ 2 आएगा, 27 में 24 घटाओ 3 आएगा, 27 में 23 घटाओ 4 आएगा। मतलब बढ़िया बात है, हमने लेफ्ट से याद कर लिया, राइट से पूछा 27 में घटा दो। और जिन्होंने रैंकिंग पढ़ लिया उनको पता है सर, जब व्यक्तियों की संख्या 26 हो तो घटाते समय एक ज्यादा लेकर घटाते हैं, क्योंकि दूरी क्या आएगा यहाँ 27।
तो दूरी क्या आएगा 27। 27 में ही तो घटाओगे। लेकिन मैं उनके लिए बताया, ये जिनको रैंकिंग नहीं पढ़े है उनको लगेगा सर रैंकिंग वैंकिंग कहाँ से आ गया। रैंकिंग वैंकिंग नहीं, यहाँ से ट्रिक निकला है। ट्रिक क्या है, एक ज्यादा में ही घटाना पड़ता है। ऐसा क्यों है अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। एक्चुअल में ये सब रीजनिंग है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 से चले, अब मुझे 8वां चाहिए। क्या चाहिए, उधर से 8वां चाहिए। उधर से क्या चाहिए, उधर से ये 8वां नंबर क्या आएगा देखना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, ये पूरा लेटर्स गिनती में आएगा यहाँ तक। अरे ये एच को भी गिनोगे उधर से आओगे तो, अभी तो ये कौन सा नंबर है गिनोगे ना यार इधर से, कि जेड पहला में फिर वाई दूसरा में, ऐसे गिनते 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 हर जन को गिनोगे। और ये एच कौन से नंबर में उसको भी गिनोगे। तो हटाना किसको है उसको बताइए। अरे 26 में किसको हटाओगे, 26 में किसको हटाओगे, इसको हटाओगे। घटा के देखो, 26 में 7 को घटाओ, क्या आएगा 19 आएगा। हाँ 19 तो आएगा। 26 में क्या घटाया 19, मतलब हाँ 26 में 7 घटाया तो मुझे क्या मिला 19। सर थे 19 27 में घटा रहे तो 26 में घटा, अरे भैया मैं क्या घटाया उसको देखो ना यार। 26 में क्या घटाया हूं मैं, जो लेटर्स नहीं आ रहे हैं उसको घटाया हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जल्दबाजी में हम लोग किसको घटा देते हैं 8 को। तो कई बार आप 26 में 8 को घटा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक ही ट्रिक फॉलो करना है। एक्चुअल में घटाने का रहता है टोटल 26 में, उधर से आया तो जितना नहीं आ रहा है उसको घटाना चाहिए आपको। तो आपका ये लेटर मिल जाएगा 19। तो बेस्ट क्या है, मैं लेफ्ट से 8वां पूछा ना, लेफ्ट से कौन सा पूछा 8वां, और राइट से 19 आएगा। तो कैसे आएगा, 8वां पूछा तो 7 तक पूरा उड़ा दो, तो क्या बच्चा 26। 26 लेटर में 7 तक उठाओगे तो 19 आएगा। आएगा, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है सर, आप क्या घटा तो मैं बोला हूं 27 में इसी को घटाओ, इसी को घटाओ, ये ट्रिक है। 27 में 8 घटाओ क्या आएगा, तो ये हमारा ट्रिक है 27 में घटाने वाला। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि टोटल 26 लेटर्स है। इधर से अगर मुझको 8वां नंबर का चाहिए व्यक्ति, तो उधर से मैं जब गिनते आऊंगा तो ये 8वां तक गिनूंगा, तो किसको हटाना पड़ेगा, ये 7 लोग को हटाना पड़ेगा। तो 26 लेटर्स में मैंने 7 को हटाया तो मेरा क्या आया 19वां। आ रहा समझ में, ये एक्चुअल है। लेकिन हमने ट्रिक बना दिया बढ़िया से कि यहाँ भैया 26 है तो 1 आ रहा है, 25 है तो 2 आ रहा है, मतलब 27 में 26 घटा दो, 27 में 25 घटा दो। समझ आ रहा है, इतना ही करना है। अगर मुझे क्या जाना है, रिटर्न आना है, तब हर जगह क्या करना है 27 में घटाना है। किसी को डाउट है तो बता दो। तो हमको बस ये ध्यान में रखना है सर, ठीक है। आप समझाइए सर हमको, ठीक है ना, हम समझा देते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे ये हो गया लेफ्ट से। बायां से अगर मैं पूछूं तो बताना है बायां से क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है आपको, दायां से क्या आएगा, बायां से, फिर दायां से, बायां से दायां से। चलिए जे, जे जे का बताइए बायां से क्या आएगा, जे आएगा बायां से 10, जो आता है। अब मैं क्या बोला हूं, इधर से गए तो 10वां नंबर, उधर से आओगे तो 27 में क्या घटाएंगे 10, 27 में घटाना है। उधर से जे का स्थान होगा 17, गिनते हुए आओगे ना, ऐसे गिनते हुए आओगे 17 नंबर में यहाँ कहीं जे मिलेगा, HIJ। ये 19 है, ये 18 है, तो 100% जे कौन से नंबर में है 17 नंबर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एकदम सरल है। इधर से आपको पता है, राइट से पूछा 27 में घटाओ, राइट से पूछा किस में घटाओ 27 में। चलिए 15, वो कहाँ है, तो उधर से गिनूंगा तो ओ का स्थान कहाँ आएगा, उधर से गिनूंगा तो 27 में क्या घटा दिया 15, क्या आएगा 12। अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर, हाँ सर। एक और तरीका है कि हम उल्टा सोचते हैं ना, कई बार उल्टा भी सोचते हैं हम लोग, क्योंकि हम उल्टे देश के आदमी हैं। जोड़ो क्या आएगा 28 आएगा, जोड़ो क्या आएगा, आई नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 25 2, 24 3, 23 4, हाँ सर। अगर मैं 26 बायां से 26 है तो दायां से बस इतना पता करो कि उसमें क्या जोड़ोगे कि 27 आएगा, वो उसका दायां से स्थान होगा। 26 और 1
तो जेड का 26 होता है, क्या जोड़ा, एक जोड़ा, तो एक है उधर से। अगर इसका 23 होता है तो क्या जोड़ोगे तो 27 आएगा, इसलिए ऊपर उधर से 4 हो गया। ऐसा भी तो सोच सकते हो। आ रहे समझ में? तो बाया से अगर 5 है तो इधर से क्या आएगा, 5 में क्या जोड़ो कि 27 हो जाए, 22, तो उधर से 22वां स्थान होगा इसका। एक तो घटा सकते हो, एक तो क्या जोड़ना है पता कर लो, एकदम सरल। तो जैसे मैं बोला T20, टी कहाँ है, 20 में क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, एल हो गए आरू सरल। तो क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा कि 27 हो जाए, क्या जोड़ा कि 27 हो जाए। तो लेफ्ट से पता है बस 7 जोड़ा तो 27 हो जाए, लेफ्ट से 15, 15 में क्या जोड़ा कि 27 हो जाए, 15 और 12 27 होता है। ये जोड़ना भी फास्ट करना है आपको, तो 15 में 12 जोड़ा 27 हो जाएगा। 10 में क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, 17 जोड़ा जाए 27 हो जाए। तो इधर से अगर 10वां है तो उधर से 10 और 12, अरे सॉरी 10 और 17 क्या हो जाएगा 27, उधर से 17 नंबर में आ जाएगा। इधर से अगर 7वां है तो 7वां है तो क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, 7वां है तो उधर से आओगे तो 20, 7 और 20, 7 और 20, तो ये 20 है तो ये 7 है, एकदम सरल है। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बन जाएगा। अगर लेफ्ट से पूछे तब भी बना देंगे, बायां से पूछे या दायां से पूछे, हम खटाक से बताएंगे। दो तरीका बताया, एक तो 27 में घटाइए, एक तो आप जोड़कर बताइए, दोनों तरीका हो जाएगा। फास्ट कौन सा है, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। आ रहा समझ में कि 13 है, 27 में 13 घटाते रहोगे, एक बच्चा 13 घटाते रहा और एक बच्चा ने 13 जोड़ दिया। 13 में क्या जोड़ा, 14 आएगा। अब ये भी एक तकलीफ है, जोड़े नहीं आए सर हमला, जोड़े लाथे तू मतलब ये माना थो 17 और 13 जोड़ेल कही तो आराम से जोड़ दू, 7 3 10 ऐसा वाला जोड़ेल तो आथे। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा जोड़ना, इसको आप जोड़ना नहीं बोलते हैं। कई लोग तो यहाँ तक है, यहाँ अभी 15 और 6 को जोड़ने बोलूंगा तो 16 17 18 19 20 पनवेल निकल गए सब, ये वही वाला है। अच्छा ये रे गलत गलो हो गए। मतलब अपने ही दर्पण को देख रहे हो आप लोग। मतलब यहाँ हर लेवल के प्राणी है, ये भगवान दिखा रहा है आपको, मैं नहीं, भगवान चाह रहा है कि आप देख लो। ये वाला है रे, वहाँ कोई मिल गया कहते नहीं, ऐसे ऐसे गिना रहे थे, हाथ उठा देता, सब जन हाथ उठा डाल रहे थे। क्लियर है, वही वाली बात हो जाएगी जब हाथ का यूज कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे दूसरों से। तो सर क्या करें, नहीं है तो दिमाग, वाह वरदान लो, तपस्या करो, ब्रह्मदेव प्रकट हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होगा, मसल भी बनेगा, माइंड भी डेवलप होगा। हर बार जोड़ना है ना, जैसे 12 है, अब 12 में कुछ जोड़ना है, मान के चलो 12 में क्या जोड़ना है, मुझको 15 जोड़ना है, 12 में 15 जोड़ना है। अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा है तो उसको तोड़ दो, तोड़ कर जोड़ो। डायरेक्ट जोड़ने आता है तो ठीक है, 12 और 15 क्या होगा, नहीं आता है तो तोड़ के जोड़ो। पहले 5 को जोड़ दो फिर 10 को जोड़ो, 10 को जोड़ना आसान है और 5 को जोड़ना भी आसान है। 12 5 17 10 27, ये मिली और माइक्रो सेकंड में होना चाहिए, लेकिन अब इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा क्योंकि बार बार करोगे तो फास्ट होगा। ये 27 सर, ये तो एकदम सरल था। जैसे मैं बोला 15 में अब क्या जोड़ना है आपको, 32 जोड़ना है, तो 2 + 30 जोड़ो, 15 और 2 17। अब 17 में आपको पता है 10 दहाई है, सीधा जोड़ेगा 40 जुड़ेगा। तो आपको खट से जोड़ने आना चाहिए कि भैया इसको अलग से जोड़ो, इकाई को 15 और 2 17 को अलग से जोड़ो, फिर 17 में 30 जोड़ दो, 30 और 17 कितना होगा 47। और हमेशा बड़े से छोटा तरफ जोड़ोगे तो ज्यादा आसान होगा। 10 से 30 जोड़ना आसान, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मैं 30 में 17 जोड़ने बोलूं तो 30 में 17 जोड़ने बोलूं तो आसान होता है। कैसे सर, 30 10 40 7 47, 30 10 47 ऐसे। अब जैसे मैंने 27 लिखा और इधर लिखा 53, इधर 53 लिखा, तो आप इसको क्या कर दो, मन में करना है, लिखना नहीं है। मन में 3 को पहले जोड़ो, 3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 30, 30 और 50 80। आ रहा समझ में, कभी इकट्ठा खाए प्रयास नहीं करना है, मन में मिली सेकंड में उसको तोड़ दो कि हाँ 53 जोड़ना है तो मैं पहले 3 जोड़ देता हूँ, 30 बन गया 80 हो गया। खट से जोड़ा कि नहीं जोड़ा, ऐसे खट से जोड़ना सीखना है। कभी भी कुछ भी जोड़ने को आया तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जोड़ने के लिए आपको पहले उसका क्या करना है, तोड़ देना है। जैसे आप दहाई दहाई को जोड़ सकते हो, 60 बन जाएगा, 30 और 30 60, फिर इकाई इकाई जोड़ दो, 4 2 6, कितना हो गया 66। ये भी एक तरीका है। आ रहे समझ में, जैसे मुझे 72 और किसको जोड़ना है, 72 और किसको जोड़ना है, मान के चलो 45 को,
तो मैं दहाई दहाई को 70 और 40 को पहले जोड़ दूंगा। 70 और 40 110, इतना तो आता है। 7 4 11, 7 4 11, 70 और 40 110, फिर 5 2 7 100, ऐसे जोड़ना है। आ रहा है समझ में? ये जोड़ने सीखना है, अब आपका अभ्यास होगा, आप कैसे उसको हैंडल करते हो। तो कोशिश ये करना है बड़े को पहले जोड़ दो या छोटे को जोड़ दो, दोनों में से एक ठो को पहले पकड़ना और उसको माइंड में होल्ड करना है और दूसरे के साथ फट से कनेक्ट करना है। हासिल वाला आप खेल खत्म करना है आपको, और एसएस वाला भी खत्म करना है। आ रहा समझ में? और घटाना कम, जैसे मैं 100 में 36 घटाओ बोलूंगा ना, तो आपको उल्टा सोचना है। मैं हर बार बताया हूँ 36 में क्या जोड़ा कि 100 हो जाए, ऐसा सोचो। जैसे अभी 27 में क्या घटाए ये छोड़ो, क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 36 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए। तो 36 में क्या जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे, सॉरी ये 36 है, 36 में 4 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। 4 तो जोड़ना ही है, लेकिन अभी 40 हुआ है, 60 और जोड़ना है, तो 4 और 60 कितना हो जाएगा? 64। 64 जोड़ा कि 100 हो गया। हमने जोड़कर पता किया कि 64 आएगा, 100 में घटाएंगे, 36 और 64 का योग क्या आएगा? 100। एक आध दिन और अच्छा से लेंगे, इसमें आधा घंटा केवल प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम लोग भटक जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है आज आपको ए फॉर एप्पल सिखाना। दिख रहा है ना ये? तो अभी 2 ही चीज सिखाया हूं अभी तक, कि आपको पूरा 26 तक लेटर्स याद है अभी, ऐसा मैं मान सकता हूं कि नहीं? इसमें किसी को डाउट? निकाल लोगे, बायां दायां कर लोगे। अब इसमें क्या पूछेगा देखो, अब बायां का दायां, दायां का बायां, बायां बायां, दायां दायां। अरे समझ में? मतलब लेफ्ट राइट करना है आपको। क्या करना है? बायां दायां करना सीखना है। और जो ढंग से फोकस नहीं करेगा वो ऊपर नीचे हो जाएगा उसका। बायां दायां तो बात की बात है, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ध्यान से फोकस करके समझिए। एकदम सरल है। बायां का दायां, दायां का बायां कैसे जाना है देखिए। फिर से मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी। इधर भी लिख देते हैं, कहाँ चालू करूं? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे होगा? हाँ सर। अब इसमें मैं एक साथ ही समझा रहा हूं सबको, ताकि आप कंपेरिजन कर सको ना। क्वेश्चन करोगे तो अलग अलग दिया रहता है, तो फिर कनेक्ट नहीं होता है। एक जगह पहले कनेक्ट कर लेते हैं सबको, कि सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ समझना इसको। पहला क्वेश्चन है टाइप 1, एक टाइप आएगा, टाइप 1 आएगा आपका, आएगा कि बायां से पांचवा का बायां दूसरा चाहिए। क्या बोला? बायां से पांचवा का बायां दूसरा। चलिए बायां से पांचवा चलते हैं। बायां से कहाँ जाना है? पांचवा। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये क्या है? पांचवा है। बायां से कहाँ गए? पांचवा। और बायां का मतलब यही होता है लेफ्ट, और इधर क्या होता है? राइट। अगर मैं राइट जाने बोलूं तो किधर जाओगे? उधर जाने पड़ोगे। राइट जाने बोला तो इधर जाया, और बायां बोलना है तो इधर जाओगे। तो मैंने अभी क्या बोला? बायां से चलना स्टार्ट किए, और बायां से आप कहाँ गए? पांचवा। बायां से कहाँ गए? पांचवा। अब चूंकि ये आदमी खड़ा है, इसका बायां दूसरा जाना है। बायां से बायां जाके, बायां से पांचवा जाके बायां जाओ, तो बायां किधर बायां है इसका? इधर बायां है कि इधर बायां है? इधर है बायां। मेरा बायां इधर आएगा, अर्थात फिर से इधर आएगा क्या? ये 2 कदम इधर आएगा। क्या हुआ सर? 5 तक गए थे, 2 कदम और इधर आ गए, तो आंसर क्या है आपका? सी आया है। आंसर क्या आया है? सी। अर्थात क्या हुआ देखो इधर, कि हमने पहले क्या देखा? इधर बायां से बायां गए, तो अगर मैं लेफ्ट से स्थान देखा, बायां से स्थान देखा, तो पहले बायां से कहाँ गए? पांचवा स्थान गए। चूंकि वापस आए, क्योंकि बायां से वापस आए, तो क्या लिखा इधर? 2। तो 5 में 2 घटाया तो क्या है? तीसरा स्थान। बायां से तीसरा क्या है? ये आपका क्या हुआ? आंसर। ये क्या हुआ आपका? आंसर। तो क्या समझे भैया? जब भी आपको क्या दिया जाए? बायां, और क्या दिया है? बायां। बायां बायां एक साइड दिख रहा है क्या? अरे बायां बायां दिख रहा है क्या? और बायां बायां दिख रहा है मतलब समान दिख रहा है क्या? देख लो, जब भी क्या हो बायां, और क्या लिखा है? बायां के बाद बायां ही जाने बोल रहा है, तो बायां के बाद बायां ही आओगे, तो बायां से गए और फिर बायां आया, मतलब 5 गए थे, 2 वापस आ गए। ये बोल सकता है कि बायां से 10वां, उसका बायां तीसरा बोला, तो बायां से कहां गए? 10वां। अब इसका फिर बायां तीसरा बोला, तो बायां तीसरा,
तो 10 तक गए थे, 3 वापस आए तो 7 आएगा क्या? मतलब क्या कर रहे हो, बायां का बायां घटता है, बायां बायां दिया है तो बायां बायां दिया है तो क्या करना है, ए ले, ट्रिक है ये क्या है? लेकिन रटे रहोगे पता चला बाद में घटाना और जोड़ना में कंफ्यूजन हो गए। एकदम सरल है, बायां का बायां भी तो आ सकते हो, तुरंत चेक कर लो। बायां का बायां होगे तो क्या होगा, घटेगा, और जो घटने के बाद आएगा, जैसे 5 में 2 घटाया तो क्या आया 3, अर्थात ये पूछना क्या चाह रहा है, बायां से तीसरा पूछना चाह रहा है। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये बस ऐसे पूछ दे टाइप 2, सेम है ये भी, कि दायां से पांचवा, सेम है, दायां से पांचवा का दायां, दायां से पांचवा का दायां, क्या बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा बताए। फिर से कहां जाना है मुझे, दायां से पांचवा जाना है, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, ये क्या है, लेकिन पांचवा नहीं पूछा है। दायां से पांचवा गए, दायां से पांचवा गए, गए कि नहीं गए? इसका कहां जाना है, दायां से पांचवा आए थे, फिर से इसका दायां जाना, यही राइट होता है क्या? फिर से दायां गया मतलब फिर से घटेगा क्या इसमें? तो दायां से दायां जाने पर घटेगा, और बायां से फिर बायां जाओगे तो घटेगा। तो दायां से दायां गए घटेगा, बायां से बायां जाओगे तो घटेगा, सेम सेम होगा तो घटेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं देखना चाहूं तो दायां से आपका आंसर आएगा, दायां से कौन सा स्थान आ रहा है, देखो इधर से कौन सा स्थान आ रहा है, क्या घटा दिया, 2, तो 5 में क्या घटाया, 2, क्या आएगा आंसर, तीसरा। तो दायां से आपको क्या बताना है, तीसरा, और दायां से तीसरा बताने के लिए आपको पता है क्या होता है, 27 में क्या घटा देते हैं, 3 को, क्या आता है भैया, 24, अर्थात क्या आया आंसर, दायां से तीसरा है ना यार, और दायां से जो भी पूछा जाता है, दायां से तीसरा पूछा तो किस में घटाते हैं, 27 में, और 27 में 3 घटाया मतलब क्या आएगा, देखो x। तो 5 तक गए, दायां से दायां गए तो घटेगा। फिर से मैं यहाँ नोट लिख देता हूं आपके लिए, ट्रिक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब भी क्वेश्चन में दायां से दायां जाने के लिए बोले, कुछ नहीं करना है, 5 में घटा देना है 2 को, और जो आएगा आंसर वही आपका होगा, दायां से तीसरा। अब दायां से बोला तो उधर से तीसरा दूसरा कैसे निकालते हैं, 27 में घटाकर, 27 में घटाएं तो क्या है, 24, तो हमको 24वां लेटर्स पूछ रहा है, 24वां लेटर क्या आएगा, x आएगा। अरे समझ में, दायां से दायां बोला तो क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे। तो क्या सीखा, दोनों को एनालिसिस करके, सेम सेम है घटा दो, सेम सेम है घटा दो। जब क्या हो, सेम सेम बोले, बायां का बायां बोले या दायां से दायां बोले, ठीक। अब क्या होगा, अलग अलग हो सकता है क्या, टाइप क्या होगा, 3, टाइप 3 क्या होगा जल्दी बताइए। बायां से आपने चालू किया, बायां से पांचवा, वही चीज ले रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सको, बायां से पांचवा है, लेकिन बायां से बायां, बायां से पांचवा का दायां बोला, अब अलग कर दिया, बायां से पांचवा का दायां कहां जाना है, दूसरा क्या होगा। तो चलिए जाइए, कहां जाना है मुझको, बायां से पांचवा, बायां से पांचवा यह है, इस बायां का पांचवा का दायां जाइए, पांचवा का दायां कौन सा होगा, अब ये होगा राइट, इधर होगा ना राइट, ये राइट है मेरा, तो बायां से पांचवा का दायां दूसरा, दायां का दूसरा जाइए, दायां का क्या चाहिए, दूसरा, मतलब क्या आएगा, जी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्टकट कैसे मारेंगे, हमको पता है बायां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, बायां से, बायां से क्या आएगा, बायां से पांचवा, क्योंकि बायां के बाद दायां है तो दायां का मतलब उधर ही खसकना है, कि 5 तक गए थे फिर खसको उधर, दायां बोल रहे तो बायां से पांचवा और दायां दूसरा, अर्थात जुड़ेगा, क्या होगा, 7वां, और बायां से 7वां आपने पढ़ा है, आ गया जी, आ गया समझ में, क्या सीखा, असमान है, अगर बायां बोला और बायां के बाद में हो जाता है दायां, इसका अर्थ है जोड़ना है और बताना है, इसका अर्थ क्या है, जोड़ना और बताना है, अलग अलग है तो यहां भी वही हो जाएगा। टाइप 4, टाइप 4 क्या आएगा, बस दायां से पांचवा है, उसका बायां बोलूंगा कि दायां बोलूंगा, ऐसा भी तो बोल सकता है। तो दायां से हम कहा गए, दायां से पांचवा गए, दायां से पांचवा और बायां दूसरा, कि पहले दायां से आए, दायां से कहां तक आया, पांचवा तक, कहा बायां, कहां जाना है, इधर, अब यहां तक आए, पांचवा तक आए, उसका बायां जाना है, यही होगा लेफ्ट, बायां कहां जाना है, दूसरा, बायां दूसरा जाऊंगा तो क्या आएगा, देखो 5 2 7, ये आएगा, टी आना चाहिए,
क्या आना चाहिए? टी। अब टी कैसे आएगा देख लो। हल कैसे करेंगे सर? मुझे दायां से देखना है। कहां से? कहां से पता है? तो मैं क्या लिखा? दायां से। क्या लिखा? दायां से। अब दायां से क्या बोला? 5। दायां से पांचवा। दायां के बाद देखा क्या है? बायां। प्लस की माइनस? अलग अलग है तो जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा मैंने बता दिया। आ रहा समझ में? +2। कौन सा चाहिए? लेकिन कहां से? उधर से सातवां है। उधर से सातवां तो रटवाया नहीं। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बायां से कन्वर्ट कैसे करते हो? क्या आएगा? तो बायां से कौन सा आ रहा है? बायां से 20वां क्या आएगा? आ गया? समझ आ गया? तो मैंने पांचवा दूसरा लेकर समझाया है। इसमें बड़ा बड़ा रहेगा तो लिखने का तो समय नहीं रहेगा आपके पास इतना सारा। आपको उसको अप्लाई करने आना चाहिए। तो फिर से यही वाली बात, जब आपको पहले क्या दिया है? पहले दिया है दायां, और उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है? बायां। क्या करने का भैया? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है और कुछ नहीं। किसको डाउट है जरा बता दीजिए। हाँ, बनेगा? सरल है? किसी को डाउट? नहीं सर? तो लेना, निकाल लो। निकाल लो, निकाल दो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। लेफ्ट से पांचवा का बाया। बाया तीसरा बता दीजिए। क्वेश्चन दूसरा। बाया से 10वां का बाया पांचवा। क्वेश्चन। बाया से 17वां का दाया छठवा। बाया से 20वां का पांचवा दाया। क्या हाल चाल? बन रहा है? बस सीधी सी बात। कहां से बोला? लेफ्ट से। लेफ्ट से। लेफ्ट से। लेफ्ट से। बायां से बोल रहा है। तो बायां से देखा क्या आपने? अच्छा, बायां से देखा तो क्या दिखा आपको? बायां से कहां तक गए आप? 5 तक। पहले 5 तक गए, फिर कहां जाना है? इधर जाना है कि इधर जाना है? फिर बायां पीछू आना है। तो बायां बायां हो गया, इसलिए माइनस तीसरा। तो 5 में 3 गया 2। दूसरा ही तो पूछ रहा था। बायां से दूसरा क्या आता है? बी आपका आंसर। बताइए किसको डाउट है? बनेगा? हाँ। बायां से जाना है क्या? फिर से मैं कहा गया? बायां से। बायां से कहा जाऊंगा? पहले 10वां तक गया। अब दाया जाना है कि बायां जाना है? फिर बायां जाना है, मतलब बायां से बायां बोला इसलिए माइनस होगा। फिर वापस आओगे जाके कि बायां गए, फिर बायां आ गया, मतलब कहाँ गए? 10 में 5 गए पांचवा। कि बायां से पांचवा। बायां से पांचवा किसका है? कैसे निकालना समझ आ रहा है? हाँ सर, बायां से जाना है। फिर से कहाँ जाना है? बायां से। और बायां से गए तो पहले कहाँ तक गए? 17 तक। ये 17 तक जाके खड़ा हुआ, और 17 में जाके पता चलता है मुझे फिर से दाया जाना है, तो यहां से फिर से इधर घसूंगा तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो 17 में बायां दिखा और बायां के बाद दायां दिखा, असमान हो गया इसलिए प्लस। बायां बायां था घटाए, बायां बायां था घटाए, बायां का दायां हुआ तो प्लस। कितना जोड़ना है? 17 6 23। 23 में बड़ा डब्लू है, डब्लू बेटा। बनेगा? हाँ। फिर बायां से, फिर क्या आएगा? बायां से। बायां से कहां जाओगे? 20वां तक जाओगे। अब 20 में जाने के बाद पता चलता है फिर कहां जाना है? दायां। उल्टा जा रहा है, प्लस। प्लस कहाँ? 5। 25 में कौन है? बच्ची कौन है? वाई बच्ची है। आरुख सरल। किसको डाउट है बताइए? बनेगा? क्वेश्चन बनाइए। यदि, सीधा लिखता हूं, दायां से 10वां का दायां दूसरा बताइए। दायां से 15वां का छठवा दायां बताइए। दायां से 12वां का बायां तीसरा बताइए।
दाया से 20वां का 5वां बाया बताइए। ए ले, का हाल चाल। इसमें एक लेवल और ऊपर जाना है, क्योंकि दाया से भी पता चलेगा, तो दाया से जो भी आएगा उसको बाया से पता करने के लिए 27 में घटाते हैं। किस में घटाते हैं? 27 में। सबको पता है यार। आ गया? ये तो लिखत ले आंसर आ जाते यार, लिखत ले आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ किससे बोला है? राइट से। कहां से निकालना है? दाया से। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो दाया से आएगा, तो ध्यान में रखोगे दाया से है वो। जल्दबाजी नहीं करना है। क्या जल्दबाजी हो सकता है इसमें? दाया से 10वां गए, यहां तक तो ठीक है। दाया का दाया हुआ तो क्या करोगे? माइनस। और ये दूसरा हो गया तो क्या करोगे? 8वां। अब जल्दबाजी ये होगा कि इसको एज बोल दिया आपने, गलत हो जाएगा। क्यों? 8वां नहीं पूछा है, दाया से 8वां है वो, बाया से 8वां होता तो एच होता, एच गलत हो जाएगा। तो आपको पहले इसको, दाया है उसको क्या करना पड़ेगा? अरे उधर से आया तो 8वां था ना भाई, इधर से जाएंगे तो 8वां नंबर कौन सा आएगा ये पता करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो बाया से अगर गए तो 8वां का मतलब होता है 8 में क्या जोड़ेंगे कि 27 आएगा 19। आ रहा समझ में? यार नहीं समझ आ रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, 27 में 8 घटा देते हैं, कि दाया से 8वां है, दाया से 8वां है तो इधर से कितना आएगा? 27 में 8 घटा दिए, कितना आया? 19। अर्थात आपका आंसर क्या होगा? एस होगा इसका आंसर। समझ आ गया? वैसे ही यहाँ फिर से यहाँ क्या दिया है? दाया से। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? दाया से आएगा। दाया से कहाँ गए? 15 तक। फिर दाया फिर गए, दाया का दाया हो गया मतलब माइनस, माइनस क्या होगा? 6वां। क्या आएगा? तो इसका आंसर आई होगा क्या? क्यों नहीं होगा? दाया से 9वां आई नहीं होता है, दाया से 9वां कुछ और होता है, उधर से 9वां पूछ रहा है, तो इधर से क्या आएगा? बाया से पता करो आपको, क्योंकि बाया से पता है ना यार। बाया से क्या करेंगे? 27 में 9 घटाए, कितना आया? 18। मतलब ये आपका आंसर है। समझ आ गया? फिर से वही वाली बात, हमको कहां से बताया गया है? दाया से कंपैरिजन चल रहा है, तो दाया से कहां तक गए? 12 तक। दाया का हो गया माया, प्लस हो जाएगा 3, 12 3। दाया से कहां जाओगे? 15 तक। दाया से 15, तो बाया से क्या होगा जल्दी बताइए? 15 में क्या जोड़ोगे कि आपका क्या आ जाए? 27। तो 12वां आएगा क्या? क्या आएगा? 12वां। तो 12वां पूछ रहा है, 12 में क्या आता है? एल आपका आंसर। किसको डाउट है जरा बताइए? सरल है ये। और बताइए भैया, दाया से 20वां का 5वां बाया, दाया से फिर से जाएंगे, दाया से कहा जाना है? 20वां। दाया से बाया हो गया, बाया मतलब प्लस 5वां जाएंगे, 25वां पूछा है, 25 में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो बाया से क्या आ जाएगा? बाया से 25 बोल रहा है तो 25 का क्या हो जाएगा? 27 करना है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा। 25 2 27। तो बाया से दूसरा क्या आता है? बी आपका आंसर। और बताओ, सब बने बने? किसी को डाउट दाया बाया करने में? लेफ्ट राइट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर सही से समझ रहे हो तो एकदम सरल है ये। बनेगा तो दाया बाया करने आ जाएगा, आ जाएगा ना दाया बाया करने में। तो इतना करके आइए, कल हम लोग इसमें एडवांस में जाएंगे कि कैसे उल्टा चलता है आपकी गाड़ी। अभी तो अभी सीधा सीधा भाग रहे थे, कल मैं आपको उल्टा चलाने सिखाऊंगा कि ऐसे देखोगे और उल्टा भागोगे। तो आज सीधा चला के आओ तब उल्टा भागोगे, नहीं तो फिर आज सीधा नहीं चलाया तो कल एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा कहता है, तो आज प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका जरूर कल एक्सीडेंट होगा। आ रहे समझ में? तो आज पहले सीधा चलाना सीख के आएंगे। और ये 26 का 26 लेटर ऐसे ऐसे चुटकी में क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये कचरा नहीं दिखना चाहिए, यहाँ हर चीज का आपको लेटर्स पता हो, कि जैसे ही एफ बोला सर 6 नजर आता है, 14 नजर आता है, 17 नजर आता है, मिली सेकंड लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि जी बोलने के बाद सोच रहे हो आप, सर 7 है, 10 है सर, 11 है सर, 18 है सर, 25 है सर, 22 है सर, ठीक है, 21 है सर, 13 है सर, 15 है सर, 24 है सर, आ रहा समझ में, 12 है सर, ऐसे याद आना चाहिए, 5 है सर, 8 है सर, 20 है सर, हो गए, 18 है सर, ऐसे खटखट खटखट क्या होना चाहिए? याद। तो एक बार रेंडमली ऐसे लिख देना, पूरा बिछा देना बारूद, उसके बाद ऐसे गोला बना, एक 18 है, 12 है, ऐसे याद हो रहा है कि नहीं? प्रैक्टिस करने का तरीका है। लाइन से तो कोई भी बता देगा, लाइन से तो बच्चा भी बता देगा, आपको गोलू बच्चा नहीं बनना है। अरे समझ में? फिर लेफ्ट से राइट से कैसे पता करते हैं मैं बता दिया। 27 का खेल है पूरा। क्या है? 27 का खेल। योग क्या आता है?
27 आता है, या तो आप क्या कर दो, घटा दो, 27 में 26 घटाओ, 27 में 25 घटाओ, 27 में 24 घटाओ। हाँ सर। उसके बाद क्या देखा, दाया बाया करना हमने सिखाया आपको, लेफ्ट राइट आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक भविष्य बताता हूँ। क्या भविष्य है सर? आपका एक भविष्य है, अभी वर्तमान है, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। ये वर्तमान में आपने हाल ही में कुछ शुभारंभ किया है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की खड़ी कि तुम बुहार दो। ठीक है, अक्षर श्रृंखला स्टार्ट किए। कल हम लोग जाएंगे कोड में। कहाँ जाएंगे? कोड करेंगे। इस कोड के लिए आपको लगेगा ज्यादा कुछ नहीं, वर्ग घन और पहाड़ा। जिसका वर्ग घन स्ट्रांग रहेगा ना, वही कोडिंग डिकोडिंग सही से कर पाएगा। मेरा काम था बताना, अब आपका काम है रटना। आ रहा है समझ में? अगर नहीं रटोगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग चला जाएगा आपके हाथ से। और कोई भी एग्जाम चले जाओ, कोडिंग डिकोडिंग से बिल्कुल प्रश्न आना तय है। एक नहीं, 3-4 ठो आएगा, 5 ठो भी आ जाता है, 8-10 ठो गलो आ जाता है, अगर उसमें रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है तो। आ रहा है समझ में? तो बहुत ज्यादा है तो वर्ग घन ज्यादा नहीं, 40, घन की 40, पहाड़ा की 40। धीरे धीरे करो, मैं ये नहीं बोला आज ही जाग 40 तक रट डालो। आज जाग 40 तक लिखो, रटने का पोर्शन रखो, 5 तक रटूंगा या फिर 15 तक रटूंगा। ठीक है, जिसको 20 तक हो गया है वो 25 तक रटूंगी, तो 25 तक को क्या लिखो, 5 से 10 बार लिख लो। आज लिखो, कल लिखो, परसों लिखो, धीरे 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 आंकड़ा ऑटोमेटिक मन में बैठेगा। अब लिखने का तरीका क्या है देखो, ध्यान से समझना। जब भी लिखते हो तो केवल ऐसे मत लिखा करो कि 15,625 लिख दिया बस, इतना लिखोगे तो गड़बड़ होगा। जब भी लिख रहे हो ना तो हमेशा क्या लिखना है कि मैं लिख रही हूँ 11 का घन, तो साइड में 11 घन लिख के आप 13-31 लिखोगे तो जल्दी और लंबा समय तक याद रहेगा। 11 के साइड में और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो फिलहाल तो अभी 12 का 27, 17-28 ऐसे लिखना है। 13 का क्या होता है 21-97, 14 का क्या होता है 27-44, 15 का 33-75 होता है। ये सब क्या है, घन है। 15 का 3 बार गुणा करोगे 33-75 आएगा। 16 को 3 बार गुणा करोगे 40-96, ये ऐसे याद रहना चाहिए। 49-13, 18 का 58-32। देखो पढ़ने का तरीका 3375 नहीं पढ़ना है। पढ़ कैसे रहे हम लोग, ऐसे पढ़ना है। 13-31, 17-28, 21-97, 27-44 ऐसे रटोगे। एक लड़का ऐसे रट सकता है 2744, इतना लंबा चौड़ा नहीं रटना है। 37-75, 40-96, 49-13, 58-32। और ये ऐसे आंकड़ा है कि याद हो जाता है ना। 68-59, ये सब 68-59 एकदम मतलब मिलता जुलता आंकड़ा है, सब याद हो जाता है। 400, अरे 400 बोलता हूँ, 8000 क्यूब है ना ये, 8000। ऐसे आपको रटना है। और जब 21 का लिखो तो 21 लिखोगे, उसके साइड में लिखना है, उसके साइड में लिखना है, तब याद होगा ऐसे। अरे समझ में? अब 4 डिजिट खत्म, पूरा क्या आएगा 5 डिजिट। अब यहाँ से कठिन स्टार्ट होगा कि याद ही नहीं आता है, 10-6-48 ऐसे कुछ है क्या? मैं भूल गया हूँ बहुत कुछ, ले मोला याद दिला दो, आज मोरो रिवीजन कर लेता हूँ। क्या रे 12? हाँ मतलब ऐसे बोला था ना, मैं 12-167 याद करो, तो मैंने 121-67 याद करो। जो अच्छा लगे याद करो। 121 अगर याद रहे तो 121-67 याद रख लो। मैं 12-168 याद 67 याद कर रहा हूँ। ठीक है, 10-6-48, 10-6-48, 12-167, 12-167, तो एढ़ान दो बीच के ला एकड़ा रखना है। 92-61, 10-6-48, 12-167, 12-167, 22 के का हुई, अरे सॉरी 23 के हुई 12-167, 24 के का हुई 13-8-24, 13-8-24, 24 का क्या होता है 13-8-24, 24 का होगा 24, 24 का होगा 13-8-24, 24 का होगा 13-8-24। ऐसे करके बार बार अपने आप माइंड को बताना है, ऐसा नहीं खाली 13-8-24 लिख दिए। अरे भैया लिखे क्या हो, माइंड को बताओ ना, ये बताओ 24 का 24, ऐसे बार बार याद करोगे तो खट से माइंड, हाँ 24 वाला हरे 13-8-24, 24 के हरे, ऐसे करके कनेक्ट होगा। 23 का क्या है 67, 23 12-167, 12-167, 23 का 12-167, 22 का 48, 22 का 48, 22 का 48, 10। और यहाँ भी एक कनेक्शन बनता है 9, 10, 12, 13, 9, 10, 12, 13, ऐसे टाइप का थोड़ा सा और कनेक्ट करके रखेंगे। 10-6-48, 12-167, 25 का होता है 25, 24 का 24, 25 का 25, तो क्या होता है 15-6-25, क्या होता है 26 का क्या होता है 17-5-76 है क्या, 17-5-76, 27 का क्या होता है 19-6,
683, ठीक है। तो 19,683 तो ऐसे नहीं पढ़ना है, 27 का 19,683 ऐसे रटना है, ये घन है। वर्ग भी ऐसे ही रटना है, 28 21,952, 21,952। और ये आ गया 29, 24 है क्या, 24 का है यार, 389, 389, ठीक है। तो 29 के 89, 28 के 52, 27 के 83, 26 76, 26 76, 26 17 5 76, 26 17 5 76, 27 19 6 83, 19 6 83। और ये ऐसे बड़े बड़े आंकड़ा है कि इसको याद करने के लिए जबरदस्ती एक्सरसाइज करेगा आपका माइंड, और यही तो ग्रो करेगा आपका माइंड। 2 पढ़ाल तो लड़का घलो याद कर दी। हाँ समझ में, जैसे जिम जाओगे तो 2 किलो तो कोई भी उठा दी। ये है 5-5 किलो का वजन, नहीं सॉरी, ये है 5-5 किलो का, ये 10-10 किलो का है। ब्रेन एक्सरसाइज आ रहा समझ में, और ऑटोमेटिक ग्रो करेगा जब आप जोर डालोगे ब्रेन में। याद कर याद कर याद कर, मतलब उठा उठा उठा, मसल ग्रो करेगा। आ रहा समझ में। तो ऐसे करके आपको लीक कर देखना है, एक राउंड में नहीं होगा, 50 राउंड में होगा। लेकिन बोलोगे आप सर निशान नहीं पड़ रहा है सर, के बार निकल ले सर, 2 बार निकालो सर पानी। हाँ पत्थर है गोलू, कहा है रे, कहा बना दे, अरे कहा समझदार हो यार। ये ले कुआं है, ठीक है, ये क्या है, कुआं है, ये क्या है, कुआं है, ठीक है। अब गोलू रस्सी डाले है, गोलू कैसे करते, 5 बार लिखी, ज्यादा नहीं, के बाद 5 बार लिख के देखे। हाँ याद नहीं होते, नहीं हो याद, क्लियर है, वाह वही वाले बात हो गए ना। रस्सी में ते भी पत्थरम निशान लगा था, 5 बार निकाले सर तो निशान पड़ी केरिस, कुछ नमो निशान नहीं है, ठीक है। तो भैया निशान पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और एक बार निशान पड़ गया तो लंबा चलेगा। आ रहा समझ में। तो निशान पढ़ने के लिए 50 100 200 बार लिखना पड़ेगा, ज्यादा थोड़ा है, डेली लिखोगे तो। आ रहा समझ में, एक दिन में 10 बार ऐसे लिखा जाता है यार। आ रहा समझ में, 5 दिन में 50 बार, महीना भर में 300 बार हो जाता है, 2 महीने में 600 बार हो जाता है। आ रहा समझ में, और निशान पड़ जाता है तब तक, लेकिन वही डेडिकेशन चाहिए। तो मैं बोल रहा था बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्या है, आसान है, सरल है। क्या पढ़ना है, सरल पढ़ना है। पहाड़ा तो दूसरी के लइका घलो पढ़ाए जाते, वही सब पढ़ना है। आ रहा समझ में, करना कठिन है बस। हाँ सर, इतना तो समझा दिया आपने कि सरल पढ़ना है, लेकिन डेली करना कठिन है। सबसे खतरनाक चीज होता है ना, वो होता है रिवीजन करना। सबसे खतरनाक काम यही है, फिर से पढ़ना है, बोरिंग चीज हो जाता है, फिर से वही चीज और पढ़ना है। बताइए, ऐसे काम को जो कर लेता है वही बन पाता है कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर, उसी को क्या मिल पाता है, गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने एक सीक्रेट बता दिया है आपको। क्या रहस्य है, रहस्य बस इतना है, मस्त बात है कि आपको 6वीं बच्चा पढ़ रहा है वही पढ़ना है। और दूसरी बात ये रहा, ये कि यहां तक मेरे क्लास में इतना तो नहीं होगा कि बाउंसर गया होगा, कि गया है वो 15 नहीं गया ना बाउंसर, कबू बाउंसर जा ही नहीं सकता। मैं एकदम आराम से और समझाते हुए, क्योंकि मुझे पता है यार कहाँ आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो कठिन तो नहीं रहा, बस रास्ता कठिन हो गया कि डेली यहाँ आके बैठना है, गर्मी में बैठना है। ऐसे खजवा थे गर्मी में, तब वो बैठ के पढ़े लागते, तब जाके कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलते। आ रहा समझ में। चलो इतना हो गया आज का, काली पढ़बो, ठीक है। जय हिंद जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स
कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है? MCQ प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा, अभी MCQ लगाना पड़ेगा। और वो MCQ कहां से लगाओगे? हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं, ये फुल्ली डिजाइन कोर्स, केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे सर। जैसे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो CGPSC में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा, सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स मेंस स्पेशल, प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर शैल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर? उसका PYQ अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, MCQ, क्लासेस, नोट्स, MCQ, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माता तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आइए मिलकर तैयारी करते हैं। और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।